नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर संबंधी 50 और महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक पिछला पार्ट आ चुका है और ये एमसीक्यूज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं आप जनवरी 2025 से जून 2025 तक की कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर अर्धवार्षिकांक ई बुक 2025, जिसमें आपको उत्तराखंड बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, ऐप, नियुक्तियां, चर्चित व्यक्ति और साथ में वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चंपावत में। नेक्स्ट यहाँ पे गढ़वाली फिल्म निखड़िया जोग किस विषय पर आधारित थी? तो निखड़िया जोग जो गढ़वाली फिल्म आई है ये आधारित है पलायन और बेरोजगारी पर। सी ऑप्शन सही आंसर है इसका, पलायन और बेरोजगारी पर केंद्रित है और इस फिल्म के निर्माता है प्रदीप भंडारी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल विषय पर आधारित थी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी। और उत्तराखंड की झांकी को दोस्तों पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में यानी लोकप्रिय पसंद श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ गुजरात की झांकी को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की झांकी को और तीसरा स्थान उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल विषय पर केंद्रित जो झांकी थी इसको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ लोकप्रिय पसंद श्रेणी में। जबकि जो आधिकारिक श्रेणी की विजेता रही वो रही उत्तर प्रदेश की झांकी। और उत्तर प्रदेश की झांकी कौन थी? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट यहाँ पे शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो 16 शिक्षकों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना है, इसका लाभ मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को। इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है उत्तराखंड महिला सारथी योजना। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को। इस योजना को 8 मार्च 2025 को शुरू किया गया। 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड में महिला सारथी योजना शुरू की गई महिला दिवस के अवसर पर। और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और किसके लिए है ये योजना? कमजोर विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो इनको सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है 2025 में आरुषि निशंक को। आरुषि निशंक प्रसिद्ध उद्यमी, अभिनेत्री और निर्माता और पर्यावरणविद हैं आरुषि निशंक। और इनको 2025 में कुलीन सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो सही आंसर है फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट यहाँ पे 59, उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया? 28 महिलाओं को उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से नवाजा गया है। कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया है प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो दोस्तों बजट की अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए, उत्तराखंड बजट के नोट्स या उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण की डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप उत्तराखंड बजट और उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण या उत्तराखंड करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड बजट 2025-26 का जो कुल आकार था वो था 1,01,175.33 करोड़। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे
टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 61 है यहाँ पे, पंजाब में डॉक्टर पूजा तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हुआ? तो उत्तराखंड राज्य में पारित हुआ है राज्य भू कानून 19 फरवरी 2025 को। कब ये पारित हुआ है? 19 फरवरी 2025 को। एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है कि उत्तराखंड में भू कानून कब पारित हुआ उत्तराखंडी कैबिनेट में। तो 19 फरवरी 2025 को भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसके तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी जो 11 जिले हैं राज्य के, वहां पर बाहरी लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उत्तराखंड से संबंध है, उत्तराखंड के हैं सुभाष राणा और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको ये अवार्ड देकर सम्मानित किया। और जो सुभाष राणा है ये शूटिंग चैंपियनशिप में इससे पहले उन्होंने भाग लिया है 1993 में इटली में और 1998 में स्पेन में। यानी इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, निशानेबाजी से है और अभी ये कोचिंग का कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है और सुभाष राणा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 64 है, चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है और ये चक्रपुर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? खटीमा उधम सिंह नगर में। खटीमा उधम सिंह नगर में स्थित है चक्रपुर स्टेडियम और इसका लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 65 है, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड के किन 2 हस्तियों का चयन किया गया? ह्यू कॉलिन गेंजर दंपति को और साथ में राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा चुका है 2025 के लिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। जानते हैं डिटेल्स। तो उत्तराखंड की हस्तियों जिसमें ह्यू कॉलिन गेंजर हैं और राधा बहन भट्ट, इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ह्यू कॉलिन गेंजर इनको साहित्य के क्षेत्र में, जबकि राधा बहन को समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। 66 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो यह है मिशन ओजस। उत्तराखंड में मिशन ओजस शुरू किया जा रहा है ताकि कुपोषण को कम किया जा सके। नेक्स्ट है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो नैनीताल ने गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है और इसके बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है देहरादून ने। 68 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तरी तैयार की है? तो देवेंद्र चमोली को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बसंती बिष्ट जी को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। और बसंती बिष्ट कौन है? उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो बागवानी विकास के लिए उत्तराखंड सरकार और JICA यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है बागवानी विकास हेतु। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस जिले के औरंगजेबपुर नाम का बदलकर शिवाजी नगर रखा है? तो औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर रखा है और ये किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार में। हरिद्वार की औरंगजेबपुर का नाम रखा है शिवाजी नगर। हरिद्वार में कुछ अन्य नाम भी बदले गए हैं जैसे गाजीवाला, गाजीवाली का नाम रखा गया है आर्यनगर। औरंगजेबपुर का नाम रखा गया है शिवाजी नगर और चांदपुर का नाम क्या रखा गया है? ज्योतिबा फुले नगर। और वहीं मोहम्मदपुर जाट का नाम रखा गया है मोहनपुर जाट। नेक्स्ट यहाँ पे 72, नैनीताल जिले की नवाबी रोड का नाम क्या रखा गया है? नवाबी रोड का नाम रखा गया है
अटल मार्ग। नैनीताल जनपद की नवाबी रोड का नया नाम क्या रखा गया है? अटल मार्ग रखा गया है। नैनीताल में एक और अन्य नाम भी बदला गया है। पचंकी से ITI रोड को गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उधम सिंह नगर जिले में सुल्तानपुर पट्टी का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सुल्तानपुर पट्टी का नया नाम रखा गया है कौशल्यापुरी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हरिद्वार जिले में चांदपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चांदपुर का नाम बदलकर रखा गया है ज्योतिबा फुले नगर। दोस्तों उत्तराखंड में कई स्थानों के नाम बदले गए हैं इस बार, और सभी स्थानों के नाम मैंने आपको बता रखे हैं हमारे जो ई बुक है करंट अफेयर की, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आइसलैंड के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक MOU हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने हेतु। तो भूतापीय क्षेत्र में सहयोग हेतु आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है उत्तराखंड सरकार ने। उद्देश्य क्या है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना और सतत और पर्यावरणीय अनुकूल बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। 76 है 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? पंतनगर में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पंतनगर में 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य उत्तराखंड के GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था NAAS नेशनल एग्रीकल्चर एंड साइंस एकेडमी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा। थीम क्या थी इसकी? विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है 77। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो हर्षिल को प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसको लद्दाख की तर्ज पर प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। हर्षिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 78 है उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा डीडीहाट पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इस भवन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों और खगोलीय घटनाओं की जानकारी देना। तो डीडीहाट पिथौरागढ़ में उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 79। वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने बागवानी विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो बागवानी विकास के लिए समझौता किया गया है JICA के साथ। JICA यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने समझौता किया है बागवानी विकास के लिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मुख्य उद्देश्य क्या है? बागवानी को तकनीकी सहायता से सशक्त बनाना और किसानों की आय बढ़ाना और बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो चक्राता में, देहरादून के चक्राता में उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। चक्राता कहाँ है? देहरादून में स्थित है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भूस्खलन की पूर्व सूचना देना और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि पहले ही पता चल सके जो भी आपदा आने वाली है भूस्खलन संबंधी। तो चक्राता में इसको स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है उत्तराखंड में घाम टापू पर्यटन की शुरुआत किसने की? तो ये पर्यटन की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के दौरे के दौरान इन्होंने घाम टापू पर्यटन की घोषणा की। घाम टापू ये गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है धूप सेकना, और मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि पर्यटक अट्रैक्टिव हो सके, पर्यटकों को सर्दियों में उत्तराखंड की धूप का आनंद लेने के लिए आकर्षित करना, यानी उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना। इस घाम टापू पर्यटन की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है, तो ये है रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है गैरसैंण में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 84 है उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो यह 1,01,175.33 करोड़ कुल आकार है उत्तराखंड के बजट का। नेक्स्ट यहाँ पे 85 उत्तराखंड बजट 2025-26 में सप्तऋषि अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सप्तऋषि अवधारणा में ऊर्जा शामिल नहीं है, कृषि पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल है, लेकिन ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। यदि आप बजट के बारे में डिटेल्स नोट्स चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट 86 उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना कब शुरू की गई है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को शुरू की गई। महिला सारथी योजना ये महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई है और मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। 87 है लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो बसंती बिष्ट को। 88 है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किनको सम्मानित किया गया है? तो किशन महिपाल और नरेंद्र सिंह नेगी जी को। 89 है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड ने दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन बना था पीसीएस के एग्जाम में कि 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते। तो ये क्वेश्चन बन चुका है और इसके बारे में डिटेल्स नोट्स या मैंने आपको बता भी रखी है डिटेल्स, और नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा 2025 में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड रहा 7वें स्थान पर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने 24 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल कितने जीते? 24। उसके बाद अगर हम रजत पदक की बात करें तो उत्तराखंड ने 35 रजत और 44 कांस्य पदक जीते, और 24 स्वर्ण पदक के साथ उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते और उत्तराखंड रहा 7वें स्थान पर। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन तो उत्तराखंड में किया गया, लेकिन इसमें प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र, जबकि उत्तराखंड रहा 7वें स्थान पर। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या है? तो थीम थी यहाँ पे हरित खेल 38वें राष्ट्रीय खेल की। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत क्या था? हल्ला धूम धड़का, ये था 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत, और इसको पांडवाज ने तैयार किया था, जबकि ये हिंदी में सुशांत भट्ट ने लिखा था, और इसको एडिशनल लिरिक्स गढ़वाली में प्रेम मोहन डोभाल ने इसकी लिखी थी। नेक्स्ट यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया? तो सही आंसर हो जाएगा ज्योति वर्मा ने। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो ये था यहाँ पे मोली। मोली क्या है? तो मोली एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है। तो मोनाल पक्षी को मोली के रूप में शुभंकर बनाया गया था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो गुहानाथन नरेंद्र जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र जी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? 10वां। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसका आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया गया था देहरादून में। नेक्स्ट इनमें में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने हैं? तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड के 2 नए नगर निगम बने हैं, और अब उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या हो चुकी है 11। पहले 9 थी और 2 अभी ऐड हो चुके हैं, तो 11 हो गई है। नेक्स्ट उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे आदि बद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो मशरूम उत्पादन के लिए आदि बद्री खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है ताकि इसमें मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देहरादून में। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देहरादून में चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य था समावेशी नीति निर्माण करना और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की शुरुआत की जाएगी जहां हिंदू संस्कृति व सभ्यता पर शोध और शिक्षण होगा? दून विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है? यूके जीएएमएस प्रणाली के लिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी यूके जीएएमएस प्रणाली के लिए उत्तराखंड को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बनने जा रहा है जहां सभी जिलों में कंटिन्यूअस एम्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो ये बन रहा है उत्तराखंड। दोस्तों तो उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के 100+ एमसीक्यू मैं आपको करा चुका हूं और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या उत्तराखंड करंट अफेयर की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।